हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानोदय फॉर यू द लेटेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, डेली की तरह आज भी ज्ञानोदय फॉर यू चैनल पर आप सभी के लिए प्रोफेसर पोस्ट के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी के अपडेट देने वाले हैं। इसलिए फ्रेंड, यदि आप भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें और एंड में यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड, आपको बताते हैं कहाँ की पोस्ट है और कितनी पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कब से कब तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आपको पर मंथ सैलरी कितना प्रोवाइड की जाएगी, ये सारी इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप पॉइंट टू पॉइंट देने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय द्वारा ये वैकेंसी रिलीज की गई। इसमें आप सभी के लिए डिफरेंट पोस्ट के लिए है, जैसे कि इसमें है प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है, असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन जैसे पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। ये भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कहाँ पे स्टेबल है, यहाँ देख सकते हैं, खानपुर कलान सोनेपत हरियाणा इंडिया। पिन कोड नंबर दिया हुआ है 131305 दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है, ये यूनिवर्सिटी है, ये विश्वविद्यालय है। यहाँ से आप सभी के लिए प्रोफेसर पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है फ्रेंड, और आपको इस वीडियो के एंड में बताएंगे कि आप इसका एडवर्टाइजमेंट कैसे डाउनलोड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको जानकारी देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पे देख सकते हैं, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय द्वारा वैकेंसी रिलीज की गई है। बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग पोस्ट। तो इसमें टीचिंग पोस्ट के लिए है, यानी शिक्षण पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे देखते हैं, ये दिया हुआ एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ, ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं www.bpsmv.ac.in। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। एड्रेस दिया हुआ है। तो नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट दिया हुआ है कि कौन कौन से पेज नंबर पे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो देखिए, जैसे आप डाउनलोड करेंगे आपको डायरेक्ट उस पेज पे विजिट कर सकते हैं। जैसे एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो होगी आपको पेज नंबर 3 पे मिलेगी, इंपॉर्टेंट डेट जो है 4th में मिलेगी, और दिया हुआ बाईफ्यूरिकेशन आप पोस्ट, आपको जो पोस्ट का डिवीजन होगा, किस प्रकार डिवाइड किया गया है, ये पेज नंबर आपको 5 में मिलेगा। और डिटेल ऑफ एप्लीकेशन फी की डिटेल आपको 8 नंबर पे मिलेगी। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कंडीशन, यानी कि जो आपको निर्देश है और कंडीशन है, वो पेज नंबर 9 पे मिलेगा। एलिजिबिलिटी ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको पेज नंबर 21 में आपको मिलेगी। इसके जो एलिजिबिलिटी यानी योग्यता है, वो पेज नंबर 21 पे मिलेगी। और देखिए, एलिजिबिलिटी फॉर पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पेज नंबर 23 में मिलेगी। एलिजिबिलिटी पोस्ट प्रोफेसर के लिए 24 पेज पे मिलेगा। और क्वालिफिकेशन फॉर द असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर डिसिप्लिन फार्मासिस्ट, ये फार्मास्यूटिकल में 25 पेज पे मिलेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन के लिए आपको 21 पेज पे मिलेगी। तो ये दिया हुआ फ्रेंड, ये कंटेंट टेबल दिया हुआ है, किस पेज पे आपको कितना क्या मिलेगी इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो दिया है, 3rd पेज दिया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट नोटिस दिया हुआ है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस टीचिंग पोस्ट इन वेरियस डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट, रीजनल सेंटर, कॉन्स्टिट्यूशन कॉलेज अगेंस्ट सैंक्शनल वैकेंट पोस्ट, सब्जेक्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ वैकेंट टीचिंग वैकेंसी अलॉन्ग विद एडवर्टाइजमेंट नंबर। तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर के साथ इसमें कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है और पोस्ट वैकेंट पोस्ट वाइज किया गया है। इंस्ट्रक्शन, रिक्विसाइड क्वालिफिकेशन, पे स्केल एंड मॉडलिटीज ऑफ सिलेक्शन आर गिवन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो इसके यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे आप सबको ये सारी इंफॉर्मेशन दिया गया है। और ये द लिंक ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल बी अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट फ्रॉम दिया हुआ है 20 जनवरी 2023। तो इसमें देखिए, इसका लिंक एक्टिव हो गया है 20 जनवरी 2023 से। तो यहाँ पे आप 20 जनवरी से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है फ्रेंड। तो आप भी इसके लिए फॉर्म अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है डेट ऑफ पब्लिकेशन एडवर्टाइजमेंट टीचिंग पोस्ट इन न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर पे इसका जो नोटिफिकेशन है रिलीज किया गया है, जैसे एम्प्लॉयमेंट न्यूज में है, तो वहाँ पे देख सकते 13 जनवरी को रिलीज किया गया है। ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर टीचिंग पोस्ट। तो इस टीचिंग पोस्ट के लिए जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है वो 20 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। और क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन
ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर टीचिंग पोस्ट। तो इसमें टीचिंग पोस्ट के लिए फ्रेंड जो क्लोजिंग डेट है 10 फरवरी 2023 है, यानी कि 10 फरवरी 2023 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे जो भी डिटेल देखना है यहाँ देख सकते हैं। वन ऑनेस्ट चेकिंग द डेट्स डिटेल फ्रॉम यूनिवर्सिटी वेबसाइट विद कैंडिडेट ईमेल एसएमएस एंड एडिशनल provided by university cannot be considered as the right. No correspondence other than mode will be mode accepted in this regard. भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। तो फ्रेंड इसकी जो मोड ऑफ सिलेक्शन है या मोड ऑफ एप्लीकेशन है, अगर आप किसी और वेबसाइट से या कोई फेक इंफॉर्मेशन से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अदर थ्रू, तो उसको लिए कोई भी ये भगत सिंह पब्लिक महिला विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। ये जानकारी दी गई है। आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं इसमें ईमेल कर सकते हैं, हेल्प डेस्क से कांटेक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड यहाँ पे कोई भी डिटेल के लिए, तो चलिए अब आगे की क्या इंफॉर्मेशन है उसे देख लेते हैं। फ्रेंड सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है, तो देखिए पे स्केल दिया हुआ किस पोस्ट के लिए कितना सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो देखिए फर्स्ट नंबर असिस्टेंट प्रोफेसर एकेडमिक लेवल 10 दिया हुआ है। सैलरी आपको 57,700 से लेकर 1,82,400 तक की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी विद एंट्री पे फिफ्ट ये 57,700। तो इसमें आपको 57,700 से लेकर 1,82,400 तक की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन यहाँ पे एंट्री पे होगा, यानी कि आपको शुरुआती जो आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी 57,700 तक की होगी। नेक्स्ट देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस आयुर्वेदा के लिए दिया हुआ है। इसमें सैलरी आपको स्टार्टिंग सैलरी दी जाएगी 53,100 रुपये से लेकर दी जाएगी और आपको देख सकते हैं फाइनली 1,67,800 तक की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए देखिए पे लेवल दिया हुआ एकेडमिक लेवल से 13 दिया हुआ है। सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी 1,31,400 तक की सैलरी इसमें प्रोवाइड की जाएगी। प्रोफेसर एकेडमिक लेवल 14 दिया हुआ, एंट्री आपको यहीं से है, ये देख सकते हैं 1,44,200 तक की सैलरी है। लाइब्रेरियन एकेडमी लेवल 4 दिया है विद एंट्री, यानी कि प्रारंभिक इसमें भी आपको सैलरी 1,42,000 तक की है। तो फ्रेंड इसमें इतना ज़्यादा आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन इसमें आपको पीएचडी क्वालिफिकेशन भी मांग रहा है। आगे आपको जानकारी देते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड किस पोस्ट के लिए यहाँ दिया है, नेम ऑफ पोस्ट दिया है प्रोफेसर के लिए, नेम ऑफ डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट रीजनल सेंटर कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज दिया हुआ है। तो यानी कि कौन से डिपार्टमेंट के लिए है और कौन सा रीजनल सेंटर है, यानी कि क्षेत्रीय है, ये जानकारी दिया गया है। पोस्ट कोड दिया हुआ है किस पोस्ट के लिए, सभी पोस्ट के लिए अलग अलग दिया हुआ है। यहाँ पे कोड दिया हुआ है और किस कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट है ये दिया, एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे लॉ डिपार्टमेंट से दिया हुआ है 1 पोस्ट दिया हुआ है, अनरिजर्व के लिए दिया है। कॉमर्स से 1 पोस्ट दिया हुआ है, होटल मैनेजमेंट से 1 पोस्ट दिया हुआ है, इकोनॉमिक्स से भी 1 पोस्ट दिया हुआ है। ये सभी पोस्ट जो है प्रोफेसर पोस्ट के लिए है। ज्योग्राफी से 1 पोस्ट दिया हुआ है और फार्मेसी ट्यूकल साइंस से दिया हुआ है 1 पोस्ट दिया है। फिजिकल एजुकेशन से 1 पोस्ट है। फूड एंड न्यूट्रिशन से भी दिया हुआ है, यानी कि खाद्य एवं पोषण से भी रिलेटेड 1 पोस्ट दिया, वो भी अनरिजर्व के लिए दिया हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से दिया हुआ है 1 पोस्ट, वो भी बीसी है बैकवर्ड क्लास के क्लास 1 के लिए दिया हुआ है। अब देखिए एसोसिएट प्रोफेसर में देखिए कितने पोस्ट है, इसमें देखिए दिया हुआ इंग्लिश के लिए 1 पोस्ट है, वो भी अनरिजर्व के लिए है। लॉ से दिया हुआ है 1 पोस्ट एससी कैंडिडेट के लिए। मैनेजमेंट स्टडी से दिया हुआ 1 पोस्ट दिया हुआ। कॉमर्स से दिया 1 पोस्ट दिया हुआ है। होटल मैनेजमेंट से दिया हुआ है 1 पोस्ट। और देखिए फ्रेंड ये दिया कॉमर्स से 2 पोस्ट दिया हुआ फ्रेंड्स यहाँ पे अनरिजर्व और एससी के लिए दिया। होटल मैनेजमेंट है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 1 पोस्ट दिया हुआ है। देखिए इसी प्रकार दिया हुआ अलग अलग पोस्ट के लिए दिया हुआ है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दिया हुआ है, वो फ्रेंड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए दिया हुआ है और देखिए इंजीनियरिंग से दिया हुआ है। तो इस प्रकार वैकेंसी रिलीज की गई है। जो टोटल है आप देख सकते हैं फ्रेंड, स्लोली स्लाइड करते हुए चलते हैं। ये देख सकते हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए दिया हुआ है, ये हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी से दिया हुआ है 1 पोस्ट दिया हुआ है। इस प्रकार टोटल जो वैकेंसी रिलीज की गई फ्रेंड आपको बता दें, इसमें लगभग 100 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। 95 पोस्ट है। पॉलिटिक्स से पॉलिटिकल साइंस से दिया हुआ है। फार्मेसी ये दिया है, फार्मास्यूटिकल साइंस से असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। फिजिकल एजुकेशन से दिया हुआ है। फूड एंड न्यूट्रिशन से दिया हुआ है। रीजनल सेंटर एंड खराल जिंद से दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं ये दिया इंग्लिश और
पॉलिटिकल साइंस दिया हुआ है। तो ये इस प्रकार जो वैकेंसी रिलीज की गई फ्रेंड आप देख सकते हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए दिया हुआ है। तो ये देख सकते हैं किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। और आगे देखिए फ्रेंड, तो इस प्रकार ना कितनी पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गया है, 95 पोस्ट के लिए दिया गया है। लाइब्रेरियन के लिए भी दिया हुआ है। और देखिए दिया हुआ है डिटेल ऑफ एप्लीकेशन फ़ी की जानकारी दें तो यहाँ देखिए कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। अनरिजर्व कैटेगरी, ESM यानी एक्स सर्विसमैन, और ये दिया ESP क्या है फ्रेंड, एलिजिबल स्पोर्ट पर्सन के लिए दिया हुआ है, यानी कि स्पोर्ट पर्सन के लिए दिया हुआ है 2000 रुपये इसमें आपको एप्लीकेशन फ़ी है। और दिया है फ़ी डिटेल इन INR दिया हुआ है। फीमेल ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी ऑफ हरियाणा स्टेट ओनली, तो हरियाणा स्टेट के केवल महिला कैंडिडेट जो अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं उनके लिए 1000 रुपये है। और देखिए दिया कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC, BCA, BCB, EWS कैटेगरी ऑफ हरियाणा स्टेट ओनली, तो हरियाणा स्टेट ओनली के लिए जो है 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। और कैंडिडेट ऑफ PWD ऑफ हरियाणा स्टेट ओनली, तो हरियाणा स्टेट के जो PWD या कैंडिडेट हैं या कह सकते हैं दिव्यांग कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। और देखिए फ्रेंड इसमें आपको एक बार फ़ी पेमेंट करेंगे तो रिफंड नहीं किया जाएगा। और देखिए आपको ऑनलाइन मोड में फ़ी पेमेंट करना होगा। और यहाँ एक और इन्फॉर्मेशन दी गई, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मल्टीपल पोस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू पे सेपरेट फ़ी अगेंस्ट ईच पोस्ट। तो आप फ्रेंड एक से अधिक पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन अप्लाइड कि आप हर पोस्ट के लिए अलग अलग सेपरेटली फ़ी पेमेंट करना होगा। और देखिए द एप्लीकेशन फ़ी accepted through online mode, link given is given in the online application form university website i.e. www.bpsmv.ac.in। तो इसमें आपको ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना होगा किसी भी थ्रू, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या आप भीम UPI के थ्रू भी आप इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया। एलिजिबिलिटी कंडीशन देखिए दिया, एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन के लिए दिया हुआ है। तो इसके लिए जानकारी यहाँ पे बताया गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी और लाइब्रेरियन के लिए दिया अपेंडिक्स 1 में दिया गया है। और देखिए दिया हुआ है मॉडलिटी ऑफ सिलेक्शन, आपको सिलेक्शन किस बेस्ड पे होगा इसकी जानकारी आपको अपेंडिक्स 2 और 4 में दिया हुआ है। और यहाँ पे दिया गया है कि आप फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिए। और देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यानी कि इसमें जो महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, ये कंडीशन फॉर टीचिंग पोस्ट के लिए दिया हुआ है, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार के कोई फिलिंग प्रॉब्लम है या किसी भी प्रकार के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो आप यहाँ पे ईमेल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये दिया हुआ ईमेल ID recruitment.teaching@bpswwomenuniversity.ac.in, यहाँ से। नेक्स्ट देखिए जानकारी देते हैं फ्रेंड आगे की। तो देखिए फ्रेंड अब दिया हुआ क्वालिफिकेशन ऑफ टीचिंग पोस्ट, इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट, कॉमर्स, मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंस, लैंग्वेज, फिजिकल एजुकेशन, लाइब्रेरियन साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए दिया हुआ है। यहाँ एक पोस्ट के लिए दिया हुआ है। तो देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी ARB दोनों में से कोई एक हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए मिनिमम। और दिया हुआ आर इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट स्केल वेयर एवर ग्रेडिंग सिस्टम फॉलोड, तो जहाँ पे ग्रेड वाइज आपको परसेंटेज या आपको मार्क्स ऑब्टेन किया जाता है इसमें दिया हुआ है। और देखिए सब्जेक्ट इंडियन यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए दिया है बिसाइड फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी अबव क्वालिफिकेशन कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय UGC, CSIR, सिमिलर टेस्ट एकेडमिक, ये एक्रीडिएट। तो फ्रेंड इसमें आपको ये मास्टर डिग्री या आपको क्वालिफाई करने के बाद आपको साथ में साथ NET नेट क्वालिफाई करना होगा। यदि नेट क्वालिफाई कर रहे होंगे तभी इसके लिए एलिजिबल होंगे। और देखिए दिया हुआ है नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट आप क्वालिफाई की होने चाहिए। हु आर हैव बीन अवार्डेड ए PhD डिग्री अकॉर्डेंस विद यूनिवर्सिटी, तो ये होना चाहिए। और देखिए साथ ही साथ आपके पास ये दिया हुआ है, सेकंड नंबर दिया हुआ है
ये देखिए फ्रेंड दिया पीएचडी होना चाहिए आपके पास, हैज़ बीन इवेल्युएटेड बाय द लिस्ट टू एक्सटर्नल एग्जामिनर। तो आपको इसमें टू एग्जामिनर जो होते हैं, बाहरी एग्जामिनर होते हैं, एग्जामिनर द्वारा आपका इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी होता है, ये इंटरव्यू हुआ होना चाहिए, ये दिया है। तो इसमें कुल मिला के आपका एकेडमिक डिग्री जो इसमें क्वालिफाई किया जा रहा है, रिक्वायर्ड किया जा रहा है, वो आपके पास पीएचडी होने चाहिए रिलेटेड फील्ड से। यहाँ पे सभी वही जानकारी दिया गया है। ये देखिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए दिया ए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद ए पीएचडी डिग्री इन कंसर्न्ड एलाइड या रिलेवेंट डिसिप्लिन। तो आपके पास एक पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ सेकंड नंबर देखिए दिया हुआ है मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और दिया हुआ ए मिनिमम ऑफ 8 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग और रिसर्च इन एकेडमिक। तो इसमें आपके पास कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या रिसर्च के क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे दिया प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन दिया हुआ है एन इमिनेंट स्कॉलर हैविंग अ पीएचडी डिग्री। तो इसमें आपके पीएचडी डिग्री होना चाहिए, डिसिप्लिन जो है रिलेटेड डिसिप्लिन से। और साथ ही साथ सेकंड नंबर दिया है मिनिमम इसमें 10 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में या एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में होना चाहिए। और देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है सेकंड आपके पास क्या होना चाहिए, एंड आउटसोर्सिंग प्रोफेशनल। आउटसोर्सिंग प्रोफेशनल से आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, किसी भी रिलेटेड फील्ड से होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए ये हुआ आपके पास, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दिया हुआ बेसिक डिग्री इन फार्मेसी यानी बी फार्मा होना चाहिए। तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1941 एज अ अमेंडमेंट फ्रॉम द टाइम टू टाइम इंक्लूडिंग एंड सक्सीडिंग इन ये इनैक्टमेंट से होना चाहिए। फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट ब्रांच स्पेशलाइजेशन से होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी दिया हुआ है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए दिया है, बी फार्मा है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दिया हुआ है फ्रेंड। और देखिए यहाँ पे लाइब्रेरियन के लिए भी जानकारी दिया गया है, ये देख सकते हैं प्रोफेसर एलिजिबिलिटी दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड टोटल 48 पेज का लॉन्ग इंफॉर्मेशन है, इसलिए फ्रेंड आपको इसके लिए आपको आप बता देते हैं कैसे आपको इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। देखिए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दिया है, ये मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरियन साइंस इंफॉर्मेशन साइंस डॉक्यूमेंटेशन साइंस एटलीस्ट 50% मार्क्स से आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। एंड इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट स्केल वेयर एवर ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड। तो यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम है उसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। एटलीस्ट 10 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ लाइब्रेरियन इन एनी लेवल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, 10 ईयर ऑफ टीचिंग असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर लाइब्रेरी साइंस, 10 ईयर एक्सपीरियंस एज अ कॉलेज लाइब्रेरियन, evidence innovating library service including the integration of ICT library. I have a PhD degree in library science, information science, documentation, archive and menu स्क्रिप्ट कीपिंग दिया हुआ है। तो ये आपके पास होना चाहिए, यानी मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस से होना चाहिए या इंफॉर्मेशन साइंस से होना चाहिए, डॉक्यूमेंट से होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक लाइब्रेरियन के रूप में किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, या आपके पास कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर टीचिंग के रूप में या एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में होना चाहिए। ये दिया है लाइब्रेरियन साइंस के लिए। तो ये थे फ्रेंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड क्राइटेरिया दिया हुआ, शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी। तो इसमें देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप सभी के लिए इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होने के लिए आपके पास कितने स्कोर होना चाहिए। जैसे ग्रेजुएशन में आपको 80% होगा तो उसमें आपको 15 मार्क्स होंगे, 60% या लेस देन 80% है तो आपको मिलेगा 13 अंक होंगे या 13 मार्क्स होगा। फिर और 50% मार्क्स से कम है तो आपको 10 मार्क्स होगा, और 45 टू लेस देन तो 55 मार्क्स होंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन में 80% है तो आपको 25 मार्क्स होंगे, 60% है तो 33 मार्क्स होंगे, और 55 मार्क्स परसेंट से कम है तो दिया हुआ है SC ST नॉन क्रीमी लेयर के PWD के लिए लेस देन 60% 20 मार्क्स इसमें दिया जाएगा। और दिया ये M फिल दिया हुआ है, यानी फिलॉसफी से दिया है 60% एबव है तो 7 मार्क्स, और 50% से कम है या 60% से कम है
तो उसके लिए 5 मार्क्स होगा। पीएचडी के लिए दिया हुआ है। तो ये स्कोरिंग मार्क दिया है, इंटरव्यू के लिए दिया हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे और देख सकते हैं दिया हुआ है फ्रेंड, नोट दिया हुआ है, जिसके पास एम फिल प्लस पीएचडी है तो उनको मैक्सिमम 30% मार्क्स 30 मार्क्स गेन के अचीव किया जाएगा। और दिया जेआरएफ नेट या सेट के लिए मैक्सिमम 7 मार्क्स है। इन अवार्ड कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 3 मार्क्स दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ फ्रेंड। और देखिए यहाँ पे दिए क्राइटेरिया सिलेक्शन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है। ये दिया हुआ शॉर्ट लिस्टेड में डोमेन नॉलेज होना चाहिए, 30 मार्क्स होगा उनको प्रोवाइड किया जाएगा। असिस्टेंट ऑफ टीचिंग स्किल के लिए 30 मार्क्स है। और देखिए रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए 20 मार्क्स दिया हुआ है। और देखिए दिया परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू में 20 मार्क्स होगा। तो इस प्रकार शॉर्ट लिस्टेड के लिए टोटल जो दिया हुआ मार्क्स एक्सेस बाय कमिटी द्वारा आपको ABCD जो चारों तरफ दिया हुआ है, इन चारों सिलेक्शन क्राइटेरिया में आपको टोटल 100 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और देखिए सिलेक्शन कमेटी मीटिंग विल बी हेल्ड ओनली 3 एलिजिबल कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द पोस्ट। तो इसमें ये दिया हुआ है 3 एलिजिबल कैंडिडेट दिया है। 10 डिसीजन ऑफ सिलेक्शन कमेटी शैल बी फाइनल बाइंडिंग रिगार्डिंग सुटेबल ए कैंडिडेट पोस्ट मेयरली हैविंग ए मेरिट पॉइंट विल नॉट बी ये बेस्टो एनी राइट ऑफ अपॉइंटमेंट। तो ये था फ्रेंड आपके लिए कितने मार्क्स होंगे। और देखिए यहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए दिया असिस्टेंट प्रोफेसर क्राइटेरिया शॉर्ट लिस्टिंग इंटरव्यू फॉर पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर। और कॉलेज के लिए दिया हुआ है। तो ये वो यूनिवर्सिटी के लिए था, ये कॉलेज के लिए दिया हुआ फ्रेंड कितना प्रोवाइड किया जाएगा आप देख सकते हैं। स्लोली स्लाइड करते हुए देखिए फ्रेंड ये दिया हुआ है। और देखिए नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है फ्रेंड, वीडियो थोड़ा लॉन्ग होती जा रही है इसलिए आपको लास्ट में बता देते हैं कि कैसे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है और फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे क्राइटेरिया सिलेक्शन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है, ये किसके लिए है ये भी दिया है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड अब हम आपको जानकारी देते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे कैसे विजिट करना है। तो देखिए फ्रेंड ये दिया हुआ है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, आप भी विजिट कर सकते हैं गूगल पे सर्च करके bpsmv.ac.in। जैसे आप टाइप करेंगे और इंटर करेंगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे जैसे कि आप देख रहे हैं। और जैसे ही फ्रेंड स्लाइड करते हुए नीचे जाएंगे यहाँ पे दिया हुआ न्यूज एंड अपडेट। तो न्यूज एंड अपडेट पे यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करना होगा। जैसे व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर स्लो से नीचे करना होगा। यहाँ पे दिया हुआ है अपडेट दिया हुआ है, पीएचडी प्री नोटिस दिया हुआ है। और देखिए फ्रेंड यहाँ पे ये दिया हुआ है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए दिया हुआ है ये दिया है फ्रेंड वेरियस पोस्ट के लिए टीचिंग स्टाफ के लिए है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है फ्रेंड, ये देखिए जैसे ही क्लिक करेंगे रिक्रूटमेंट के लिए बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट लिंक यहाँ पे एक्टिव है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, ये दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये एडवर्टाइजमेंट फॉर वेरियस टीचिंग पोस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है ये। तो यहाँ पे क्लिक करना होगा रीड मोर पे, ये यानी कि 4th स्टेप पे जो दिया हुआ है इस पे क्लिक करेंगे तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। टोटल जो दिया हुआ है फ्रेंड यहाँ देख सकते हैं ये दिया हुआ है 48 पेज 41 पेज के लिए है, इसलिए फ्रेंड इसमें लॉन्ग वीडियो हो जाती है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते करते। तो चलिए ये है फ्रेंड, अब देखिए आपको इसमें फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। फिर से आपको बैक पे होम पेज पे जाना है फ्रेंड, यहाँ पे जैसे आएंगे यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड, जैसे ही नीचे आएंगे तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर फिर से व्यू ऑल पे जैसे ही रहेंगे इस वाले पेज पे ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जो, तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे जानकारी दी गई कि 20 जनवरी से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 11वें नंबर पे जो दिया हुआ है जैसे आपको बताया गया था ऑलरेडी कि कैसे डाउनलोड करना है एप्लीकेशन। तो यहीं पे आपको क्लिक करना होगा, यहाँ दिया क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे ही फ्रेंड ये देखिए डाउनलोड वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फिर से आना होगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे सेक्शन दिया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन रिक्रूटमेंट वेरियस पोस्ट टीचिंग स्टाफ। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्रेंड आपको एप्लीकेशन के लिए ये दिया हुआ है एक नया वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं ये दिया नई वेबसाइट teaching2023.bpms.in।
यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और यहाँ विजिट करने के बाद यदि आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करना होगा, और यदि ऑलरेडी आप इसमें अकाउंट आप रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पे लॉगिन करना होगा। तो आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे आप सभी के लिए कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू के लिए आवेदन भरने से पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है फ्रेंड, इसे रीड करना होगा। इंस्ट्रक्शन रीड करने के बाद यहाँ पे दिया प्रोसीड, आगे बढ़ना है। प्रोसीड के बाद यहाँ दिया आई एग्री करना है, मैं सहमत हूँ, जो भी यहाँ पे दिया हुआ आप सभी के लिए। तो यहाँ पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद एग्री करना होगा। और एग्री करने के बाद ये देखिए यहाँ पे जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, बेसिक इंफॉर्मेशन, उसे प्रोवाइड करेंगे, पासवर्ड उस करेंगे, फिर रजिस्टर करना होगा। यहाँ पे रजिस्टर करना होगा, फिर आगे की फॉर्म अप्लाई करने के प्रोसेस होंगे, उसे आप आगे फिल कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आई हो तो ज्ञानोदय फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।